यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी और तात्कालिक होंगे। पृथ्वी भूमध्य रेखा इक्वेटर पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। यदि पृथ्वी अचानक रुकती है तो उस पर मौजूद हर वो चीज जो ठोस रूप से जमीन से नहीं जुड़ी है अपनी गति मोमेंटम बनाए रखेगी। सब कुछ पूर्व की ओर उड़ेगा। इंसान, जानवर, गाड़ियां और यहां तक कि इमारतें भी पूर्व की ओर एक बुलेट की रफ्तार से फेंक जाएंगी। महाविनाश। ये झटका इतना तेज होगा कि सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। भले ही ठोस जमीन रुक जाए, लेकिन हमारा वायुमंडल नहीं रुकेगा। वो अभी भी 1600 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से घूम रहा होगा। महाविनाशक हवाएं। हवा की ये रफ्तार परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाली लहरों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। ये पृथ्वी की सतह पर मौजूद लगभग हर चीज को जड़ से उखाड़ देगी। समुद्र का पानी भी जड़त्व के कारण अपनी गति बनाए रखेगा, जिससे दुनिया भर के तटों पर ऐसी सुनामी आएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी का पुनर्वितरण। वर्तमान में पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाले केंद्रापसारक बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पानी भूमध्य रेखा पर जमा रहता है। घूमने के रुकते ही सारा पानी ध्रुवों नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की ओर बहने लगेगा। नया मानचित्र। इससे भूमध्य रेखा के पास एक विशाल महाद्वीप बन जाएगा और उत्तर व दक्षिण में दो विशाल महासागर बन जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण में बदलाव। चूंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, घूर्णन के कारण ये भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। रुकने के बाद ये धीरे धीरे अपना आकार बदलने की कोशिश करेगी, जिससे भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। अभी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगर यह रुक जाती है तो पृथ्वी का एक दिन अब 1 साल के बराबर होगा। तपती गर्मी। जिस हिस्से में सूरज की रोशनी होगी वहां लगातार 6 महीने तक सूरज चमकेगा। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि नदियां सूख जाएंगी और जमीन बंजर हो जाएगी। जमी हुई ठंड। जिस हिस्से में रात होगी वहां 6 महीने तक सूरज नहीं उगेगा। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाएगा, जिससे वहां सब कुछ बर्फ में जम जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाहरी कोर में मौजूद पिघले हुए लोहे के घूमने डायनमो इफेक्ट से पैदा होता है। विकिरण का खतरा। घूर्णन रुकने से ये चुंबकीय ढाल कमजोर हो जाएगी या गायब हो जाएगी। सौर तूफान। बिना चुंबकीय क्षेत्र के सूरज से आने वाली खतरनाक सौर हवाएं, सोलर विंड्स और अंतरिक्ष का रेडिएशन सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, जो बचे खुचे जीवन को भी खत्म कर देगा। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा, सूरज की तेज हवाएं धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष में उड़ा ले जाएंगी। अंततः पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक शुष्क और निर्जीव रेगिस्तान बन जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, पृथ्वी के घूमने से जो उभार बल्ज भूमध्य रेखा पर रहता है वो खत्म हो जाएगा। 2 विशाल द्वीप पानी ध्रुवों की ओर खिंच जाएगा। इससे पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर के पास एक विशाल सूखा महाद्वीप बन जाएगा जो पूरी दुनिया को घेरे होगा। डूबे हुए देश। उत्तर और दक्षिण के लगभग सभी देश जैसे कनाडा, रूस, यूरोप और अंटार्कटिका के पास के हिस्से पूरी तरह समुद्र के नीचे समा जाएंगे। शुरुआती झटके में ही 99% जीवन खत्म हो जाएगा। अगर कुछ लोग बच भी गए, जैसे कि बहुत गहरे बंकरों में या ध्रुवों के पास, तो उनके लिए लंबे समय तक जीवित रहना असंभव होगा, क्योंकि खेती करना असंभव होगा, सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा, अत्यधिक तापमान के बीच तालमेल बिठाना नामुमकिन होगा। निष्कर्ष। पृथ्वी के अचानक रुकने का मतलब होगा कि सतह पर मौजूद लगभग हर जीव और संरचना का क्षण भर में अंत। पृथ्वी का घूमना ही वह इंजन है जो हमें जीवन जीने योग्य वातावरण देता है। इसके बिना पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक बेजान पत्थर मात्र रह जाएगी,